गांव सुनहरीपुर अपनी हरियाली, शांति और ईमानदार लोगों के लिए मशहूर था। वहां के लोग मेहनती और सरल थे। इस गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास केवल एक गाय थी, जो उसके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन थी। रामू हमेशा ईमानदारी से काम करता और दूसरों की मदद करता। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। उसकी गाय पास में ही घास चर रही थी। अचानक उसे हल के नीचे कोई कठोर वस्तु महसूस हुई। रामू ने हल रोककर मिट्टी को खोदना शुरू किया। कुछ देर की मेहनत के बाद उसे वहां एक चमचमाती हुई लोहे की पेटी मिली। उसने सावधानी से पेटी को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला। पेटी में सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ खजाना था। रामू की आंखें चमक उठीं, लेकिन तुरंत उसके मन में एक सवाल उठा। यह खजाना मेरा नहीं है, यह जरूर किसी और का होगा। मुझे इसे मालिक को लौटाना चाहिए। रामू खजाने की पेटी लेकर गांव के सरपंच धीरज चाचा के पास गया। रामू, चाचा, मुझे यह खजाना अपने खेत में मिला है। मुझे लगा कि यह गांव की संपत्ति हो सकती है। मैं इसे आपको सौंपने आया हूँ। धीरज चाचा ने रामू की ईमानदारी पर खुशी जताई। धीरज, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने हमारा दिल जीत लिया। आजकल लोग इतने लालची हो गए हैं कि खुद का लाभ देखना ही पसंद करते हैं। हम इस खजाने का असली मालिक ढूंढेंगे। गांव में खजाने की बात फैल गई। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी गांव आया। उसका नाम गोपाल दास था। उसने सरपंच से कहा कि यह खजाना उसके पूर्वजों का है, जिसे उसने सालों पहले अपने खेत में गाड़ा था। गोपाल दास ने अपनी कहानी सुनाई और खजाने की पहचान भी दी। सरपंच ने उसकी सच्चाई की पुष्टि की और खजाना उसे सौंप दिया। गोपाल दास ने रामू की ईमानदारी की सराहना की। गोपाल दास ने कहा, रामू, तुमने मेरी अमानत वापस लौटाकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं तुम्हें इस खजाने का आधा हिस्सा देना चाहता हूँ। रामू, नहीं बाबा, यह आपका है। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। गांव के लोग रामू की विनम्रता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। गांव में रामू को सम्मानित करने के लिए एक भव्य आयोजन किया गया। सरपंच ने घोषणा की, रामू जैसे लोग समाज का असली गहना है। हम सबको इनसे सीख लेनी चाहिए। आज से रामू को गांव के विकास कार्यों का प्रमुख बनाया जाता है। रामू ने अपना सम्मान स्वीकार किया और वादा किया कि वह हमेशा गांव की भलाई के लिए काम करेगा। रामू को गोपाल दास से एक गाय और कुछ जमीन उपहार में मिली। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसका जीवन बदल दिया। अब वह और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। गांव के लोग रामू की कहानी को बच्चों को सुनाकर उन्हें ईमानदारी का महत्व सिखाते।